हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी न्यू बुक माय वंडरफुल बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। ये क्लास 4 कोड ऑफ एप्लीकेशन की बुक है। इसमें हम चैप्टर नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 10 आवर फॉरेस्ट वेल्थ। आवर यानी कि हमारा, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, वेल्थ यानी कि हमारी संपदा, हमारी वन संपदा। फॉरेस्ट को हम जंगल भी कहते हैं, वन भी कहते हैं और फॉरेस्ट भी कहते हैं। तो वेल्थ का मतलब होता है कोई संपत्ति या जिससे कि हम रिच कहलाएं। जैसे हमारे पास घर, मकान या बहुत सारी संपत्ति होती है तो हम क्या कहते हैं, भाई हमारे पास बहुत सारा वेल्थ है, ठीक है, धन संपदा है। तो जो फॉरेस्ट क्या है, जंगल क्या है, वो भी हमारे लिए वेल्थ से बढ़कर होता है, ठीक है। किसी भी नेशन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए हम जो फॉरेस्ट होते हैं वो वेल्थ होते हैं, ठीक है। वो एक बहुत बड़ी संपदा मानी जाती है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया इंक्लूड्स इट्स फॉरेस्ट वेल्थ। देखो, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति वेजिटेशन में आते हैं पेड़ पौधे। तो ये क्या होते हैं, ये हमें नेचर से मिलते हैं, ये हम बनाते नहीं हैं, ये हमें प्रकृति ही देती है। किसी एरिया में या किसी क्षेत्र की जो नेचुरल वेजिटेशन होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें फॉरेस्ट वेल्थ भी यानी कि वन संपदा भी शामिल होती है। अ फॉरेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। देखो, जो फॉरेस्ट है, जो जंगल हैं, वन हैं, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन हैं। क्यों, ये आगे हम पढ़ेंगे आखिर क्यों हैं। It has been calculated that a country must have 1/3 of its total area under forest। देखो, किसी भी कंट्री का 1/3 जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर होना चाहिए। जैसे कोई भी कंट्री है उसका 1/3 भाग क्या होना चाहिए, ये उसका वनों के अधीन होना चाहिए। मतलब वहाँ पे, मतलब ये गणना की गई है, मतलब ये कैलकुलेट किया गया है कि एक कंट्री का 1/3 जो पार्ट है वहाँ पे जंगल ही होने चाहिए। देखिए, जैसे कि ये है हमारी अर्थ, ठीक है, हमारी कंट्री का ही क्षेत्र मान लीजिए। इसके 3 हिस्से कर दीजिए, 1 1 2 3, तो बराबर तो टोटल 3 हिस्से हो गए। अब एक हिस्से पे हम लोग रह रहे हैं, एक हिस्से पे लैंड वगैरह मान लो, भूमि वगैरह। बाकी जो इसका तीसरा हिस्सा है वो केवल, उसमें पूरे हिस्से में केवल फॉरेस्ट ही होना चाहिए, ये गणना की गई है। बट लेकिन इन इंडिया, भारत में ओनली केवल 1/5 ऑफ इट्स टोटल एरिया इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट। देखो, बट क्या है, इंडिया में केवल मतलब जो 1/5 एरिया है वही फॉरेस्ट से कवर्ड है। बल्कि ये अनुमान लगाया गया है गणना के अकॉर्डिंग कि किसी भी कंट्री में 1/3 भाग या 1/3 जो एरिया होता है वो फॉरेस्ट होना चाहिए। बट इंडिया में क्या है, 1/5 एरिया फॉरेस्ट के अंडर आता है, ठीक है। 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5, बराबर 5 भागों में बांट लो इसके एरिया को। केवल एक ही छोटा सा एरिया फॉरेस्ट में आता है, बाकी सारे पे पॉपुलेशन है, जबकि ये गलत है। कितना होना चाहिए, 1/3 एरिया होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ फार लेस देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। और यह आवश्यक मतलब जो ये रिक्वायर्ड रेट है उससे ये बहुत कम है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, केवल 5वां हिस्सा ही वनों के अधीन है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 1/3 हिस्सा वनों के अधीन होना चाहिए। ये क्या है, ये बहुत कम है, रिक्वायर्ड रेट से भी बहुत कम है। फॉरेस्ट आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। जो जंगल होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हैं, ठीक है, वो प्राकृतिक संसाधन है। फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। देखो, जंगल और जंगल इसके देखिए क्या है ना, वन और इसके उत्पाद, जंगल और इसके प्रोडक्ट वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं,
चलिए कुछ निम्नांकित तरीक़ों से देखते हैं कि आखिर ये हमारे लिए क्यों इतने उपयोगी होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, दे गिव अस स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स, रबर एंड फ्रूट्स। देखो वनों से हमें क्या मिलता है, इनसे हमें मसाले मिलते हैं, स्पाइसेस मिलता है, और औषधीय पौधे यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, और बहुत टाइप की हर्ब्स, ठीक है, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, रबड़ मिलता है और फल मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड शेल्टर टू वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स। देखो पौधों से जंगल क्या देता है, बहुत सारे एनिमल्स, जानवरों और बर्ड्स को शेल्टर यानी कि आश्रय के लिए स्थान भी देता है। आपने देखा होगा कि पेड़ों पर बहुत सारे जानवर, बर्ड्स अपना घोंसला बना के रहते हैं, और काफ़ी सारे एनिमल्स इसको शेल्टर के रूप में भी उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे प्रोवाइड हार्ड वुड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड टूल्स। देखो एक तरह से जंगल से हमें दो प्रकार की वुड मिलती है, एक हार्ड वुड एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉफ्ट वुड। तो ये हमें क्या है, एक हार्ड वुड कठोर लकड़ी प्रदान करते हैं जिनसे कि हम भवन यानी बिल्डिंग्स, फर्नीचर और टूल्स यानी कि औजार बनाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दे प्रोवाइड अ सॉफ्ट वुड विच इज़ यूज टू मेक थिंग्स लाइक पेपर एंड मैच स्टिक्स। और इनसे हमें सॉफ्ट वुड यानी कि थोड़ी सी नरम लकड़ी भी मिलती है, जिससे कि हम क्या करते हैं, कागज़ और माचिस की तीली जैसी चीज़ें बनाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, मैच स्टिक्स और पेपर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट हेल्प्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स। देखो जंगल जो होते हैं वो मिट्टी के कटाव और बाढ़ को नियंत्रित करने में हमारी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। बाढ़ आती है ना, फ्लड आता है ना, उसको भी रोकने में फॉरेस्ट हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट ऑल्सो अट्रैक्ट क्लाउड्स एंड ब्रिंग रेनफॉल। जो जंगल होते हैं वो क्लाउड यानी कि बादलों को अट्रैक्ट करते हैं और बारिश लेके आते हैं। इनके द्वारा क्या होते हैं, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा करते हैं। फॉरेस्ट प्योरीफाई एयर एंड चेक ग्लोबल वार्मिंग। जंगल जो होते हैं वो हवा को शुद्ध करते हैं, जो एयर है उसको प्योरीफाई करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को रोकते हैं। चलिए नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 1/5 ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट गिव अस सॉफ्ट वुड टू मेक थिंग्स लाइक पेपर एंड मैच स्टिक्स। यहाँ पे आएगा पेपर। चलिए थोड़ा मैप देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। ये हमारे इंडिया का मैप है। यहाँ पे कौन कौन से फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। पहला इमेज है ये वाली हमारी ट्रॉपिकल, एक मिनट दिख नहीं रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये हमारे देख लीजिए, इमेज में देख लीजिए कहाँ कहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट और माउंटेन फॉरेस्ट। देखिए माउंटेन फॉरेस्ट ये माउंटेन एरिया पे मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये तो हमारा पार्ट 1 था, और नेक्स्ट पार्ट 2 में हम करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। कितने प्रकार के फॉरेस्ट होते हैं इंडिया में और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और उनसे किस प्रकार की वनस्पति हमें प्राप्त होती हैं और वो हमारे लिए क्या क्यों यूज़फुल होते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।